नमस्कार साथियों आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से उनका एक ही नारा रहा है एंड दैट इज आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए उनको सबसे पहला हथियार जो दिखाई दिया वो था टैरिफ्स का। तो उन्होंने धमाधम सभी कंट्रीज पर टैरिफ लगातार लगाने शुरू कर दिए। इवन एक तो ऐसे आइलैंड पर उन्होंने टैरिफ लगाया जिसपे केवल पेंगुइन्स रहते हैं। अब जब पेंगुइन्स पे टैरिफ लग गए तो भारत को तो कौन बचा सकता था, यहाँ पे तो जीते जागते लोग रहते हैं। तो इंडिया ने सोचा कि इस टैरिफ के गेम से बचने के लिए हमें अमेरिका के साथ एक सेपरेट ट्रेड डील साइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी को तो यहाँ पे सेंसिबली सोचना पड़ेगा। इस तरीके से टैरिफ गेम तो नहीं खेल सकते। तो इस तरीके की ट्रेड डील पर लगातार बातें चल रही थी। अब यहाँ पर 5 दौर की वार्ताएं खत्म हो चुकी थी। छठे दौर की वार्ता के लिए अमेरिका से एक टीम को इंडिया में आना था और इस ट्रेड डील के बारे में चीजें फाइनलाइज करनी थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस तरीके की टीम विजिट को अमेरिका के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है या फिर इसको आगे के लिए रीशेड्यूल किया जाएगा। अब अमेरिका ये डील क्यों नहीं करना चाहता, इस डील के ना होने से भारत पर क्या क्या असर पड़ेंगे, अमेरिका इस डील को करने में क्यों कतरा रहा है, ये सारी ही चीजें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। और दोस्तों सेशन को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि जो भी चैनल पर नया है प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि आप लास्ट तक देखते हैं, आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार टॉप स्टोरीज बन रही है, लगातार पूरे विश्व की मीडिया इस मुद्दे को कवर कर रही है कि इंडिया में जो टीम विजिट होने वाली थी अमेरिका की तरफ से ट्रेड डील को लेकर, वो विजिट अब पोस्टपोन्ड हो चुकी है, पॉज हो चुकी है या फिर आगे के लिए रीशेड्यूल की जाएगी, ऐसा सोर्सेज का कहना है। तो इस विजिट के रीशेड्यूल होने से या फिर इस विजिट के पोस्टपोन होने से इंडिया को काफ़ी नुकसान होने वाला है। ये हम देखेंगे कि कैसे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि अमेरिका इस डील को साइन करने से क्यों कतरा रहा है, क्या अमेरिका के एप्रीहेंशंस हैं इंडिया को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए ट्रेड टॉक्स विद इंडिया पॉज्ड, मीडिया रिपोर्ट सेज सच। यूएसए के साथ जो टॉक्स होने वाली थी इंडिया की, वो अब क्या अभी के लिए क्या कर दी गई है, पॉज कर दी गई है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अमेरिका और इंडिया के बीच जो व्यापार होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 11 लाख करोड़ रुपए का है। 11 लाख करोड़ रुपए में से यदि आप देखें, इंडिया के द्वारा ज्यादा निर्यात किया जाता है चीजों का, जबकि इंपोर्ट वहां से चीजें कम की जाती हैं। इसी चीज से अमेरिका खुंदस खाता है। अमेरिका का कहना है कि इंडिया को देखो, अमेरिका से भारत को निर्यात कितना किया जा रहा है, अमेरिका से भारत को निर्यात है 3.46 लाख करोड़ रुपए, वहीं भारत से अमेरिका को जो निर्यात होता है वो 7.35 लाख करोड़ रुपए है। जस्ट डबल आप इसको कह सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका का कहना है कि इंडिया के साथ हमारा क्या रहता है, ट्रेड डेफिसिट रहता है और इस चीज को सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ पे यदि आप निर्यात करने वाला सामान देखें, कच्चा तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, अंतरिक्ष यान के पुर्जे या फिर पार्ट्स हो गए, तो इन सभी चीजों का निर्यात अमेरिका के द्वारा किया जाता है। अब अमेरिका इस ट्रेड डील में चाहता क्या है कि आप इन चीजों का तो निर्यात हम आपको करते ही हैं, साथ ही आप क्या ओपन करो, अपना एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर यहाँ पे अपना ओपन करो, जिससे कि हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया के मार्केट में अपनी जगह बना सकें। दूध हो गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, इस तरीके की चीजें अमेरिका इंडियन मार्केट में बेचना चाहता है। इंडिया को इससे क्या दिक्कत है, इंडिया को इससे क्या समस्या है? आप सभी जानते हैं कि डेयरी क्षेत्र में या फिर कृषि क्षेत्र में भारत खुद एक लीडर के तौर पर उभर रहा है। इंडिया इवन दूध के प्रोडक्शन में देखें, मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया विश्व में नंबर 1 है। तो यहाँ पे इंडिया नहीं चाहता कि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो छोटे डेयरी फार्मर्स हैं, उनको बाहर की कंपनी से क्या करना पड़े, कंपटीशन करना पड़े। बेचारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, छोटे छोटे डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनको यदि बाहर की कंट्री से यहाँ पे सामान आने लग गया, यूएसए की कंट्री से यहाँ पे सामान आने लग गया, तो उनको बाहर के प्रोडक्ट से क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, और उनके लिए क्या हो सकता है, नुकसान का सौदा होगा डेफिनेटली। तो इसीलिए पीएम के द्वारा आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंस की स्पीच में भी कहा गया था कि इस तरीके का फार्मर्स को कोई भी नुकसान हो, डेयरी प्रोड्यूसर्स को कोई भी नुकसान हो, इस तरीके की कोई भी डील हम यूएसए या फिर किसी और कंट्री के साथ साइन नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन अमेरिका की लगातार ये डिमांड रही है कि कृषि और डेयरी क्षेत्र में अधिक बाजार पहुंच की मांग इनके द्वारा की जा रही है, लेकिन भारत इससे इनकार कर चुका है। इसी वजह से 25 से 29 अगस्त को जो मीटिंग होने वाली थी ट्रेड डील को लेकर, उस बीटीए वार्ता को अभी क्या कर दिया गया है, टाल दिया गया है और ये बाद में कंडक्ट कराई जाएगी। जबकि इससे पहले 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। कभी अमेरिका से टीम इंडिया में आई, कभी इंडिया से अमेरिका में गई, इस तरीके से 5 बार ये लोग मिल चुके हैं। छठे दौर की वार्ता जब होनी थी तब अमेरिका यहाँ पे पीछे हट रहा है, मुकर रहा है। पहला रीजन मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका क्या चाहता है, इंडिया अपना डेयरी सेक्टर या फिर अपना एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे ओपन करे, और इंडिया का एप्रीहेंशन क्या है कि आपका जो हमारा जो डेयरी सेक्टर है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है, उसको यदि हम खोल देंगे तो हमारे किसानों को और हमारे
डेयरी प्रोड्यूसर्स को क्या होगा, यहाँ पे नुकसान होगा। एक तो ये रीजन है जिसकी वजह से इंडिया मना कर रहा है। दूसरा रीजन है यहाँ पे धार्मिक कारण भी इससे जुड़ा हुआ है। देखो यूएसए में जो गाय हैं उनको हड्डियों से बने एंजाइम रेनेट खिलाया जाता है, मतलब वहां पे जो काउज होती हैं, गाय होती है, उनकी डाइट में नॉनवेज सामान उनको दिया जाता है जिससे जो दूध आए वो अच्छा है और पोषण के नजरिए से भी उनको ये चीजें खिलाई जाती हैं। लेकिन इंडिया में जो नॉनवेज चीजें खिलाने से मिल्क बनता है उसको क्या बोला जा रहा है, नॉनवेज मिल्क बोला जा रहा है, मांसाहारी दूध बोला जा रहा है। अब इंडिया का यहाँ पे कहना है कि यदि आप इस तरीके का अश्योरेंस हमें देते हो कि जो भी मिल्क इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा वो नॉनवेज मिल्क नहीं होगा तो हम उसे परचेज कर लेंगे, अदरवाइज ये नॉनवेज मिल्क है वो हम यहाँ पे परचेज नहीं करेंगे, इंडिया के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैनी यूएस कैटल्स हैं आर फेड एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन, यहाँ पे इनको एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन खिलाया जाता है जिससे इनका जो दूध है वो अच्छा निकले, पोषण से युक्त हो, न्यूट्रिएंट से भरपूर हो। लेकिन इस तरीके का जो मिल्क है वो इंडिया में क्या कहलाया जाता है, नॉनवेज मिल्क कहलाया जाता है, जिसको इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। नॉनवेज मिल्क स्टॉल्स इंडिया यूएस ट्रेड डील, इस वजह से इंडिया यूएस की ट्रेड डील जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरीके से खतरे के बीच में आ चुकी है, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील साइन नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट आप एक चीज जो देखेंगे वो है यहाँ पे टैरिफ विवाद। आपको पता है कि यूएसए के द्वारा लगातार टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं जिसमें 25% टैरिफ तो इंडिया के ऊपर 30 जुलाई को लगा दिए गए थे और दूसरा 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर और लगाया गया रशियन ऑयल को परचेज करने की वजह से। यानी भारत पर अब कुल कितने 50% टैरिफ हो चुके हैं। यह निर्णय भारत की रूसी तेल खरीद को लेकर लिया गया, मतलब इंडिया जितना भी ऑयल इंपोर्ट करता है उसमें से 40% ऑयल रशिया से इंपोर्ट किया जाता है। इसी वजह से यूएसए का कहना है कि यदि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हो तो हम आपके ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं। जबकि देखने वाली बात यह है कि हमसे ज्यादा ऑयल रशिया से चाइना इंपोर्ट करता है, लेकिन चाइना के ऊपर ये एक्स्ट्रा टैरिफ्स नहीं लगाए गए। और जब भी ट्रंप से या फिर उनके किसी भी लीडर से पूछा जाता है कि आप चाइना के ऊपर टैरिफ्स क्यों नहीं लगा रहे, इंडिया को इतनी पनिशमेंट क्यों दी जा रही है, तो उनके लीडर्स गोल गोल जवाब देते हैं, कहते हैं कि चाइना के साथ और भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, यदि जरूरत पड़ी तो चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाया जाएगा, पर वो साफ साफ कोई भी चीजें नहीं बताते। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 अगस्त को 25% टैरिफ लगे थे और 7 अगस्त को 25% टैरिफ ये हमारे क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। और इसके बाद 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाए गए जो रशियन ऑयल को लेकर यहाँ पे लगाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूस से 17.8 लाख बैरल का तेल प्रतिदिन इंडिया के द्वारा खरीदा जाता है, इराक से 9, सऊदी अरब से 7 और अमेरिका से 2.71 लाख बैरल तेल खरीदा जाता है। मतलब कि हम रशिया से सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी की वजह से अमेरिका चाहता है कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट ना करें। इसके साथ ही आप देखेंगे कि अमेरिका के वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक काफ़ी अपसर्ड स्टेटमेंट दी गई जिसमें इन्होंने कहा कि जो पुतिन और ट्रंप की अभी अलास्का में मीटिंग हुई है, यदि वो फेल होती है तो उसका हर्जाना भारत को भुगतना पड़ेगा और भारत पर टैरिफ और बढ़ाया जा सकता है। इसी वजह से 25% जो टैरिफ लगाया गया है उसके ऊपर भी, मतलब टोटल 50% टैरिफ लग चुका है, लेकिन यदि ये मीटिंग फेल होती है तो 50% के ऊपर भी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब ये जो ट्रेड डील है फिलहाल के लिए जो इसको पोस्टपोन किया गया है, अमेरिका पहले से ही नहीं चाहता कि इंडिया के साथ किसी तरीके की ट्रेड डील साइन की जाए, इसको तो अभी पोस्टपोन किया गया है, लेकिन पहले से ही अमेरिका का रुख इस तरीके का देखने में लग रहा है कि किसी भी तरीके के इकोनॉमिक रिलेशंस हम इंडिया के साथ फिलहाल के लिए मेंटेन नहीं करना चाहते, इंडिया को किसी भी तरीके की इकोनॉमिक रिलैक्सेशन हम इस टाइम पर नहीं देना चाहते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रंप और पुतिन की जो बैठक हुई उसमें उम्मीद थी कि जब तनाव कम हो जाएगा या फिर ये बैठक सक्सेसफुल रहेगी तो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए गए हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे या फिर इंडिया को किसी तरीके की कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब इस मीटिंग में सीज फायर तो साइन नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप ने खुद कहा कि इस मीटिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव रहे। इस वजह से अब ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है कि हम इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगाने वाले थे वो एक्स्ट्रा टैरिफ तो नहीं लगाएंगे, लेकिन ये जो 50% टैरिफ है इसको लेकर कोई भी नरमाई अभी के लिए नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ये जो मीटिंग अभी हो जाती, जो अमेरिका से टीम आ रही है इंडिया विजिट करने के लिए, यदि ये यहाँ पे आ जाती तो उनकी मीटिंग 25 से 29 अगस्त के बीच में होनी थी और ट्रंप के जो टैरिफ लगने हैं वो हमारे ऊपर 27 अगस्त से लगने हैं। तो 25 से 27 के बीच में हो सकता है कि किसी तरीके का कोई डील साइन हो जाता, किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट हो जाता जिससे इंडिया के लोग, इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इस तरीके के टैरिफ से बच जाते। लेकिन जब इस मीटिंग को ही पोस्टपोन कर दिया गया, इस मीटिंग को ही कैंसिल
कर दिया गया तो सभी तरीके की आशाओं पर इंडियंस के पानी फिर गया कि अभी के लिए जब तक ये मीटिंग पोस्टपोन वापस से रीशेड्यूल नहीं हो जाती, वापस से ट्रेड डील साइन नहीं हो जाती, किसी भी निर्णय पर भारत और अमेरिका नहीं पहुंचते, तब तक के लिए इंडिया को 50% टैरिफ झेलना पड़ेगा। और इंडिया चाहता था कि इससे हम किसी तरीके से बच जाएं। 25 से 29 अगस्त की तारीख इसलिए ही भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब जब ये मीटिंग कैंसिल हो चुकी है तो इंडिया को कोई और रास्ता देखना होगा, अपने ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा और कुछ ना कुछ डेफिनेटली इंडिया को इस क्षेत्र में नुकसान होने वाला है। आप सभी लोगों को क्या मानना है, इंडिया को किस तरीके की नीति इस समय फॉलो करनी चाहिए? क्या इंडिया को रेसिप्रोकल टैरिफ यूएसए के ऊपर लगाने चाहिए या फिर किसी और तरीके की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे यूएसए के साथ ट्रेड रिलेशंस को सुधारा जा सके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मुद्दे के साथ अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।